जेकेएसएसबी द्वारा 75 पोस्टें नायब तहसीलदार को लेकर निकाली गई, लेकिन इन पोस्टों को लेकर अब विवाद शुरू हो चुका है। विवाद इस बात को लेकर है कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं तो एक उर्दू लैंग्वेज में एग्ज़ाम क्यों दिया जाए। इसको लेकर बीजेपी सड़कों पर है, लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। इस समय हमारे साथ कुछ युवा लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से ये पोस्टें निकली, 75 पोस्टें जेकेएसएसबी द्वारा निकाली गई, उर्दू एक लैंग्वेज रखी गई कि आपको उर्दू में एग्ज़ाम देना है। किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं इसको? जी, हम ये देख रहे हैं कि इसमें ना सरकार ने जो जम्मू का स्टूडेंट है, जम्मू प्रोविंस का स्टूडेंट है या वो स्टूडेंट जो उर्दू नहीं जानता, उनके साथ विश्वासघात किया है और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है लैंग्वेज के बेसिस पे। और इससे ना सोसाइटी में भी क्रिएट होता है कि एक भावना क्रिएट होती है, एक दूसरे के प्रति गुस्से की भावना क्रिएट होती है, क्योंकि एक लैंग्वेज नहीं जानने की वजह से उसको एक एग्ज़ाम नहीं दिया देने जा रहा जिसके लिए वो पिछले 10 साल से प्रिपेयर कर रहा था। 2015 में लास्ट टाइम ये वैकेंसी आई थी और उसके बाद 2025 में इन्होंने ये वैकेंसी निकाली है 75 पोस्ट के लिए। और पिछले 10 साल से बच्चे इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सुबह शाम दिन रात प्रिपेयर कर रहे हैं, सेक्रीफाइसेस करके प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उस एस्पिरेंट की उम्मीदों पे ऐसे राजनीति करना, ये सब सही नहीं है। अगर आपको राजनीति करनी है, आपको वोट बैंक सिक्योर करना है, कोई और बेनिफिट दीजिए, लेकिन आप किसी एक ऐसे एस्पिरेंट की जो बहुत मेहनत करता है, आप उसकी भावनाओं के साथ, उसकी मेहनत के साथ ऐसे खिलवाड़ मत करिए। आपको क्या लगता है कि एक बार फिर जेकेएसएसबी को विचार करना चाहिए इसको लेकर? जी बिल्कुल करना चाहिए। ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि आप 75 पोस्टें निकाल रहे हो, उसमें भी आप उर्दू कंपलसरी कर रहे हो। जब हमारी यूटी की 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है तो एक को मैंडेटरी करने की क्या बात है? वो चीज़ है एक। एंड सेकंड, एक तो पहले नोटिफिकेशन मतलब जॉब्स की निकालते नहीं है, ठीक है। जब निकालते उसमें कुछ ना कुछ धांधली कर देते हैं ये लोग। एंड अगर इनको अपना वोट बैंक ही सिक्योर करना है तो ये बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देना, तो इनका वोट बैंक सिक्योर हो जाएगा। ये इस तरह की नोटिफिकेशन निकालने का मतलब क्या है, मेरी वो चीज़ समझ नहीं आ रही। तो ये एम्प्लॉयमेंट दे, अपना वोट बैंक सिक्योर करे और स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करे ना फैसिलिटीज़। यहाँ पर बच्चे 10 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, उन बच्चों का क्या होगा? उनके साथ तो पूरी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, उनको इक्वालिटी कहाँ मिल रही है? यहाँ पर जो उर्दू स्पीकिंग बच्चा है, जिसको आती है, वो चर लेगा। हमारे जेएंडके में ओनली 0.16% बच्चे हैं जिनको उर्दू लिखनी और बोलनी आती है। जो बाकी के बच्चे हैं उन लोगों का क्या होगा? वो लोग तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते। लोग पहाड़ी हैं, कई लोग गोजरी जानते हैं, कई लोग हिंदी जानते हैं, इंग्लिश। जम्मू, रियासी या फिर सांबा या फिर कठुआ, यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ हिंदी, इंग्लिश या फिर रीजनल लैंग्वेज जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से उर्दू एक लैंग्वेज रखी गई कि आपको मैंडेटरी, क्या जेकेएसएसबी के किसी अधिकारी से आप लोगों की बात हुई इसको लेकर? पहले तो मैं बहुत दुख होता है कि हमसे जो है हमारे फेयर चांस है वो ले लिए जाते हैं और जेकेएसएसबी के अधिकारियों से बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो उनसे बात करने जाओ तो अब विद्यार्थियों को ऐसे समझते हैं कि ये जैसे पता नहीं क्या है, ये हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं रखते। जब इससे पहले भी हमारे पास बहुत सारे विषय आते हैं, जब हम मिलने जाते हैं तो हमें बाहर 1-1 घंटा 1.5 घंटा बिठा के रखते हैं। तो जेकेएसएसबी से हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जेकेएसएसबी ने एक ट्रेंड सेट करना था जो वो करती जा रही है और ऐसा नहीं है कि वो पॉजिटिव ट्रेंड है। जेकेएसएसबी का रिकॉर्ड ये है, या तो नोटिफिकेशन लाओ नहीं, ठीक है, 10-10, 15-15 साल तक। अगर नोटिफिकेशन ले आए तो उसमें कोई ऐसे क्लॉजेज ऐड कर दो कि बच्चे जो है उनके खिलाफ हो जाएं। और भगवान की दया से अगर कोई नोटिफिकेशन सही सलामत हमारे पास तक पहुंच जाती है और हम कहीं गलती से एग्ज़ाम दे देते हैं तो हमें अगले दिन पता चलता है कि भैया स्कैम निकल आया है, इसमें फिर स्टे लग गया है इस पर। तो मतलब जेकेएसएसबी को ना आदत हो गई है कि काम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब करेंगे तो उसको सही नहीं करेंगे। और मेरे को ये समझ में नहीं आता कि हम लोग कहाँ जाएं, ठीक है। यहाँ पे जब गवर्नमेंट बननी होती है, जब इलेक्शंस आती है, तब इतने बड़े बड़े वादे हमारे साथ किए जाते हैं, हमें मतलब शुगर कोट करके चीज़ें परोसी जाती हैं। मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, सिर्फ यूथ को ये कर देंगे, हम यूथ के लिए वो कर देंगे, लेकिन जब असल में करने की बात आती है ना, तब कहते हैं, हमारे यहाँ कहावत है हिंदी में, हाथी के दांत खाने के कुछ और और दिखाने के कुछ और। ये वही हिसाब, वही कहावत सत्य करके इन लोगों ने बता दी है कि आप बताओ कि आप क्या करना चाहते हो। ये पहली बार नहीं हुआ। 10+2 लेक्चरर की वैकेंसीज निकाली आपने,
8 साल बाद निकाली, और उसमें भी आपने भारतीय भाषाओं को कोई स्थान नहीं दिया, आपने हिंदी को कोई वैकेंसी नहीं दी, आपने संस्कृत को कोई वैकेंसी नहीं दी। जबकि जब हम लोगों ने सर्वे किया तो हमें पता चला कि हिंदी संस्कृत के जो है टीचर्स ही नहीं है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल हैं तो परमानेंट क्यों नहीं आई? तो इस प्रकार की हरकतें बार बार करना, और जम्मू प्रोविंस के साथ ही नहीं, कश्मीर में भी ऐसा बहुत सारा यूथ है जिनको उर्दू लिखना नहीं आती। और ऐसा नहीं है कि हम जो लेमन लैंग्वेज में उर्दू में बात करते हैं या लेमन लैंग्वेज में लिखते हैं वो वाली लैंग्वेज नहीं चलती है। ऑफिशियल लैंग्वेज चाहिए आपको, लिखने वाली जो ऑफिशियली हम लोग जानते हैं, उसको क्लियर करना हर किसी की बस की बात नहीं है। आप क्यों मतलब कश्मीर और जम्मू को जो है मतलब बांटना चाहते हैं? आपकी आज भी वही मानसिकता है। ये आश्चर्य होता है हम लोगों को, और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी हिचक नहीं है कि हमने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कल विद्यार्थी परिषद ने जो है प्रदर्शन किए, अन्य संगठनों ने भी किए, लेकिन अगर आप हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको। आपका क्या कहना है साहब, जिस तरीके से इस लैंग्वेज को लेकर लगातार खास तौर पे जम्मू के लोगों में गुस्सा दिख रहा है, युवाओं में गुस्सा दिख रहा है? सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी ज़बान किसी मज़हब, किसी फिरके, किसी खिते की नहीं होती है, बल्कि खासकर उर्दू ज़बान जो है हिंदुस्तान की ज़बान है, हिंदुस्तानी ज़बान है। और उर्दू का जन्म जो है वो दिल्ली और हरियाणा के एतराफ़ में हुआ है। और उर्दू जम्मू कश्मीर की सरकारी ज़बान महाराजा प्रताप सिंह के अहद से है। रहा सवाल उर्दू को कंपलसरी क्यों रखा गया है नायब तहसीलदार एग्ज़ाम के लिए, ये आज से नहीं बल्कि जब भी पटवारी या नायब तहसीलदार की वैकेंसी निकलती है, जब भी निकली, उर्दू कंपलसरी इसलिए है क्योंकि यहाँ का पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो उर्दू में है। बगैर उर्दू जाने आप वहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो उर्दू ज़बान है, उर्दू ज़बान के जानने वाले पूरी जम्मू कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, मौजूद हैं। 16 डिस्ट्रिक्ट्स में तो क्लियर मतलब सभी लोग जो है उर्दू लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना जानते हैं। इसके फेवर में रहा सवाल 4 डिस्ट्रिक्ट्स का, जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर, यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि वो बोलना और समझना अच्छे से जानते हैं। उर्दू कोई विदेशी भाषा नहीं है, किसी मज़हब की भाषा नहीं है, किसी फिरके की भाषा नहीं है, बल्कि उर्दू हिंदुस्तान की भाषा है, हिंदुस्तानियों की ज़बान है, हिंदुस्तान की ज़बान है। दूसरी बात यह है कि ये कुछ लोगों का सवाल है, अभी बहन भी बोल रही थी कि यहाँ पर कुछ लोग जो है वो लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, किसी पर्टिकुलर फिरके को, किसी पर्टिकुलर खिते को इसमें मतलब आप इसके फेवर में सिंपल फिरके को इसमें बेनिफिट दिया जा रहा है, वैसा कुछ नहीं है, बल्कि हम इसमें फेवर में हैं कि उर्दू कंपलसरी होनी चाहिए, खासकर नायब तहसीलदार और पटवारी के लिए, क्योंकि उर्दू के बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। ये काम ही ऐसा है कि जितना भी आपके पास रिकॉर्ड है, कोई डोमिसाइल बनाने आएगा, कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाने आएगा, कोई जो भी काम करने के लिए आएगा, तो आपके पास जितना भी रिकॉर्ड है महाराजा के दौर से लेकर अब तक वो पूरा उर्दू में अवेलेबल है। जब तक आप उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानेंगे आप वहाँ पर काम नहीं कर सकते। तो साफ तौर पे आप यहाँ पे युवाओं को सुन सकते हैं। कई लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से JKSSB द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाली गई उसमें उर्दू को कंपलसरी किया गया, ज़रूरत इस बात की थी कि बाकी लैंग्वेजेस को भी ऐड ऑन कर सकते थे, लेकिन कई ऐसे युवा हैं जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब रेवेन्यू में काम करना है तो जहां जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है वो उर्दू में है, और ऐसे में ज़रूरत इस बात की थी कि जो उर्दू लैंग्वेज है वो मैंडेटरी होना चाहिए था, और वही JKSSB ने किया। लेकिन इन सब के बीच लगातार BJYM BJP सड़कों पर है, कई सोशल एक्टिविस्ट सड़कों पर है। वजह साफ तौर पे है कि 75 पोस्टें जो है वो निकाली गई, लेकिन सिर्फ आखिरकार उर्दू को ही क्यों एग्ज़ाम जो मैंडेटरी है वो रखा गया। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए।